गीता हमारे लिए तभी उपयोगी है जब हम अर्जुन हों, और अर्जुन हम सब हैं ही, क्योंकि हम सब के सामने एक लक्ष्य है। आपको जो भी कुछ चाहिए जीवन में, आप उसको जानते भी हैं या बस टूट पड़ना चाहते हैं। हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। ये मध्यता बड़ी विलक्षण चीज है। ऐसा आपको कौन सा सेनानी मिला है जो कहता है एक तरफ नहीं, बीच में रहूंगा? कैसे तीर चला दूं या कैसे पुष्प चढ़ा दूं, जब जानता ही नहीं कि सामने जो अभी है मेरे, वो वस्तु है क्या। कोई कारण है कि कृष्ण निर्णय करते हैं गीता जैसा उपदेश अर्जुन को देने की। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न 4 डे वर्क वीक पॉलिसी पे है, जो हालांकि ये भी यूके में देखने को मिला है। पिछले महीने के 21 तारीख को बेल्जियम में बिल पास किया गया था। उसके पिछले साल में स्पेन में इम्प्लीमेंट किया गया था, एंड आइसलैंड में एक 2015 से 19 तक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रायल था, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द वीक थे। तो उसका जो एनालिसिस है बताता था कि एन एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट शोड measurable success. Everyone was happier, healthier and more productive. OECD की जो रिपोर्ट है वो भी कहती है कि जो ये वर्क डेज जो लिमिटेड रहेंगे, इसमें द वर्क कल्चर विल बी मोर डायनामिक। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस लोगों के पास समय अब बहुत रहेगा, तो जो आम व्यक्ति है उनके लिए ये जो समय है, इसमें ये सदुपयोग कैसे कर पाएंगे? आजकल क्लब कल्चर्स है, हीडोइज्म काफ़ी दिखने में दिखता है, तो ये और बढ़ने में, ऐसा मेरा मानना है कि और बढ़ सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? थैंक यू। देखो, ये जितनी बातें हो रही हैं ये सब उस काम के बारे में हो रही हैं जो स्ट्रेस, तनाव देता है। और काम तनाव तभी देता है जब आप काम सही कारणों से न कर रहे हों। जब आप सही कारण से काम नहीं करते तो आप दो ही चीज़ों का इंतज़ार करते हो, एक रविवार का और दूसरा सैलरी डे का। दो ही चीज़ें आप चाहते हो कि या तो तनख्वाह बढ़ जाए या काम करने के दिन कम हो जाएं, बहुत सारे रविवार आ जाएं। ठीक है, क्योंकि काम से आपको कोई लगाव तो होता नहीं, ना आप उस काम की महत्ता जानते हो, होती ही नहीं उस काम में ज़्यादातर कोई महत्ता, तो आप जानेंगे कैसे? तो वो काम फिर क्या होता है? वो काम बस फिर पेट चलाने का साधन होता है। पेट इससे चलता रहेगा और ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, कुछ इच्छाएं, उनके लिए पैसा निकलता रहेगा। लेकिन इंसान इन चीज़ों के लिए ना पैदा हुआ है, ना इन्हीं के मत्थे जी सकता है कि पेट चलता रहे और जीवन की सामान्य साधारण जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती रहें। तो ऐसे काम के साथ आपका दिल लग नहीं सकता। ऐसा काम मजबूरी होता है बस। मजबूरियों से कोई दिल लगा सकता है क्या? ठीक वैसे जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाने के नाम पर परेशान होते हैं, नखरे करते हैं, विरोध करते हैं, फिर खींच खांच करके उनको नहलाना पड़ता है, ड्रेस पहनानी पड़ती है, बस्ता बांध करके उन्हें बस में फेंकना पड़ता है कि चलो जाओ। और वो बहुत खुश हो जाते हैं जिस दिन बारिश होती है सुबह सुबह, तो आज बहुत बढ़िया छुट्टी हो गई। वैसे ही आम आदमी जब बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल उसी ढर्रे पर चल रहा होता है जैसे वो बचपन में चल रहा था। बचपन में स्कूल जाता था वो मजबूरी के मारे, और जब बड़ा हो जाता है तो
दफ्तर जाता है या दुकान जाता है मजबूरी के मारे। छुटपन में अगर आपको ही कह दिया जाता है कि बिना पढ़े लिखे आपको पास कर दिया जाएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे, या किसी को कोई नंबर नहीं मिलेंगे, सबको बस पास कर दिया जाएगा एक मुश्त, तो आप आसानी से तैयार हो जाते। अब कहते ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, किताब उठाने का क्या है। किताब उठाते ही इसीलिए थे कि पास हो जाएं। अगर पास हो सकते हैं बिना किताब उठाए तो किताब नहीं उठाएंगे, किताबों से कोई प्रेम तो था नहीं। इसी तरीके से काम में अगर हमें ये बता दिया जाए कि पैसे मिल जाएंगे बिना कोई काम करे, तो कितने लोग हैं जो मना करेंगे, कहिए। पूरी सैलरी मिलेगी, काम कुछ नहीं करना है, कोई मना करेगा? क्योंकि मतलब ही सैलरी से है, काम से तो है नहीं। और दुनिया का 90-95 हो सकता है 99% काम ऐसा हो जो करने लायक है भी नहीं, तो उसको करके किसी का मन क्या शांत होगा? तो इस वातावरण में, इस पृष्ठभूमि में समझिए कि जब वर्क वीक 6 से 5 दिन का होता है तो क्यों इतनी खुशी मचती है, फिर 4 दिन का हो गया है तो उत्सव मन जाता है, 3 दिन का हो जाए तो लोग आनंद के अतिरेक में सड़कों पर निकल आएंगे, गगन गुजा देंगे खुशियां मना मना के। समझ में आ रही बात? और श्री कृष्ण कह गए हैं कि जीवन कर्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अब ये तो बड़ा घपला हो गया। वो समझा रहे हैं बार बार कि अर्जुन, कर्म के अतिरिक्त जीवन कुछ नहीं है। कोई चाहकर भी कर्म से नहीं बच सकता। पूरा कर्मयोग ही यही है कि सही कर्म में आकंठ डूब जाओ। युक्त व्यक्ति को कृष्ण उच्चतम स्थान देते हैं, और युक्त व्यक्ति वो है जो कर्म में इतना डूब गया है कि भविष्य को भूल गया है। वो कह रहा है कर्मफल भविष्य में चाहिए ही नहीं, काम में ही ऐसा आनंद है कि कर्मफल की क्या जरूरत। और हम बिना कर्मफल के, एक बड़ी सी इमारत होगी, उसमें बहुत सारी आईटी कंपनीज के ऑफिसेज होंगे, तो अपनी कंपनी से आप बाहर निकलते हैं, बगल वाली कंपनी का एचआर दरवाजे पर खड़ा है, बोलता है अंदर आना। वो 2000 रुपये ज़्यादा थमा देता है, अगले दिन इस्तीफा। क्या रिश्ता है कर्म से? बिकाऊ कर्म, भाड़े का कर्म। तो आप कह रहे हो कि लोगों का तनाव कम हो गया है, खुशियां बढ़ गई हैं। मैं कह रहा हूं 4 दिन से घटा के 3 दिन कर दो, खुशियां और बढ़ जाएंगी। एकदम काम नहीं कराओ तो मैं कह रहा हूं प्रसन्नता का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, खुशियों का लावा सब कुछ बहा ले जाएगा। भाई हमने तो जिनसे सीखा है, गीताकार, वो तो हमसे कह गए हैं कि हफ्ते में 8 दिन काम करो। लोग लगे हुए हैं कि 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन करना है। हम लगे हुए हैं कि 7 दिन में कैसे 8 दिन काम कर दें। तो हमें तो अब ये सब नहीं पता कि काम और कम कराओ तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता छाती है। बिल्कुल ठीक पूछा आपने। 4 दिन काम कर रहे हैं, बाकी 3 दिन क्या कर रहे हैं? सोएंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही सब खुशी के पुराने फॉर्मूले। बाजार चले जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कहीं पड़े रहेंगे, सोएंगे, गप्पबाजी करेंगे, जिसको अपनी हॉबी और इंटरेस्ट बोलते हैं उसमें लग जाएंगे। और हॉबी और इंटरेस्ट किस तरीके के होते हैं हमारे, हम जानते ही हैं। अपवादों को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर लोगों के जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़े घातक होते हैं। भाई कम ही लोग होंगे जिनको खाली समय मिले तो चित्रकारी करेंगे या नृत्य सीखेंगे। ज़्यादातर लोगों को आप खाली समय दे दीजिए तो क्या करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे जो आत्मघातक होता है और दुनिया के लिए घातक होता है। खास तौर पर ऐसा आदमी जिसके हाथ में पैसा खूब हो
उसको आप खाली समय दे दीजिए, फिर देखिए कि वो उस पैसे से कैसे पूरी दुनिया में आग लगाता है। समझ में आ रही है बात? आने वाला समय एक और बड़ा प्रश्न खड़ा करेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ज़्यादातर जो रूटीन काम हैं उनको ऑटोमेट कर देंगे, उसमें इंसानों की ज़रूरत नहीं बचेगी। होना भी यही चाहिए। जो काम एक मशीन कर सकती है वो इंसान क्यों करे? क्योंकि वो काम निश्चित रूप से बहुत फॉर्मुलाइक है, बहुत ढर्राबद्ध है, उसमें कोई बुद्धि, कोई सृजनात्मकता लग नहीं रही ना, तभी तो उसे एक मशीन भी कर सकती है। तो जितने काम मशीन कर सकती हैं वो मशीनों को चले जाएंगे। कोड कर दीजिए, मशीनों काम कर देगी। और कोड भी अगर एकदम साधारण तरीके का है तो मज़ेदार बात यह है कि मशीन कोड भी खुद ही लिख देगी। कोडिंग के लिए भी कोडर नहीं चाहिए, मशीन कोड भी लिख देगी। तो टाइम बहुत बचने वाला है। और हम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि जीवन में सार्थक कर्म चीज़ क्या होती है। अब इतने सारे खाली समय का करेंगे क्या? जो खाली समय है वो हमारे लिए प्राणघातक हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि उस सुबह से लेकर शाम तक उनका काम उनको खपाए पचाए रहता है, नहीं तो विकराल प्रश्न खड़ा होने वाला है। भाई 2-4 दिन की छुट्टी ठीक होती है, 6 महीने की छुट्टी मिल जाए तो क्या हो जाता है? बड़ी समस्या हो जाती है ना। क्या करें? घर में बच्चे होंगे, बच्चों की 1 दिन की छुट्टी हो ठीक है, जब बच्चों की 20 दिन वाली छुट्टी आती है तो माएँ प्रार्थना करती हैं जल्दी स्कूल खुले, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि क्या करना है ज़िंदगी में। तो घर में फिर क्या करते हैं? जैसे ही खाली समय मिला, उपद्रव। यही बच्चा तो बड़ा हो गया है, इसको खाली समय मिलेगा तो ये महा उपद्रव करेगा, और खाली समय मिलने वाला है। खाली समय आने वाला, और खाली समय बहुत बड़ी चुनौती की तरह आ रहा है। कुछ ढूंढिए तो जिसमें सौंदर्य हो, सार्थकता हो, बड़ी कोई चुनौती की बात हो, विनाश का जवाब जहां सृजन से देना हो, तब फिर उस काम में आप घंटे नहीं गिनते, उस काम में आप परिणाम की ओर भी नहीं देखते। न ये देखते हो कि उस काम में श्रम कितना लग रहा है, कठिनाई कितनी आ रही है। न ये देखते हो कि उस काम से फ़ायदा और फल कितना मिलेगा। वो काम अगर नहीं है तो जीवन जीने लायक भी नहीं है। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ 3, सवा 3, 3.5 साल कॉरपोरेट में, और 2-3 बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स की रिप्यूटेड कंपनीज में काम करा था। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग एक मर्सिनरी की तरह ज़िंदगी भर कैसे काम कर पाते हैं। आपको काम में मीनिंग, अर्थवत्ता ढूंढनी पड़ेगी, और उसमें अगर नुकसान होता हो, दिक्कत आती हो तो सामना करिए। सारे मज़े एक साथ कोई नहीं लूट सकता, कि काम भी उच्चतम कोटि का हो और उसके साथ सुविधा भी मिले और पैसा भी बढ़िया मिले। इतनी सारी चीज़ें एक साथ मांगेंगे तो पूरी नहीं होगी बात। जो चीज़ सबसे आवश्यक है उसको सबसे ऊपर मांगिए, और उसको मांगने में अगर बाकी चीज़ों का बलिदान करना पड़े तो कर दीजिए।
हम हर समय काम कर रहे हैं ना। अर्जुन को यही समझा रहे हैं वो कि अर्जुन बेटा, कौन है जो कर्म से बच सकता है, बताओ। कोई नहीं बच सकता कर्म से। आप जब ये भी कहते हो आप कुछ नहीं कर रहे हो, उस वक्त भी आप कर रहे हो क्या? कुछ नहीं, क्योंकि करने वाला तो उस समय भी मौजूद है, उपस्थिति तो उसकी कहीं चली नहीं गई ना, कर्ता की। कर्ता तो है ही, बस ये हो सकता है कि उस समय उसका जो कर्म है वो थोड़ा अदृश्य है, सूक्ष्म है, पता नहीं चल रहा है, पर करता है तो कर्म होगा जरूर। कर तो आप रहे ही हो, बिना करे तो कोई एक पल नहीं रह सकता। जीवन का अर्थ ही है लगातार कर्म। तो जीने का मतलब है करना। जीना माने करना। सही जीना माने, प्रेम में जीना माने, सार्थक जीना माने सार्थक करना। हर चीज घूम फिर के कर्म पर आती है कि आप क्या कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते आदमी बढ़िया हूं, काम गंदा करता हूं। आदमी बढ़िया हूं लेकिन मेरे काम से मेरा कोई प्रेम का रिश्ता नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होता। आप वही हो जो आप कर रहे हो। आपकी हस्ती क्या है? आपका कर्म। एक तो एकदम आत्यंतिक जवाब है इस प्रश्न का कि मैं कौन हूं। आखिरी जवाब है मौन या आत्मा या सत्य। लेकिन उसका जो तात्कालिक जवाब है, व्यवहारिक जवाब है, वो ये है कि मैं वो हूं जो मैं कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वही मैं हूं, और क्या हूं। बाकी सब तो हवाई बातें हैं, किताबी। असली बात यह है कि मैं वही हूं जो मैं कर रहा हूं। तो आप जो कर रहे हैं उसका ताल्लुक सीधे सीधे आपकी हस्ती से है। आप वही हैं जो आप कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो आपको इतना घिनौना लगता है कि आप उससे हफ्ते में 3-4 दिन भागना चाहते हैं। तो घिनौने काम का सीधा अर्थ हुआ, घिनौने काम का सीधा अर्थ हुआ घिनौना जीवन। काम अच्छा होता तो आप उससे इतना भागना क्यों चाहते? काम गड़बड़ है तभी तो आप उससे भाग रहे हो ना। अच्छी चीज से भागा जाता है, चीज गड़बड़ होती है तभी तो उससे भागते हैं। काम अगर गड़बड़ है तभी उससे भाग रहे हो, और काम गड़बड़ है तो माने जिंदगी गड़बड़ है, और जिंदगी गड़बड़ हो गई तो फिर बचा क्या? क्या बचा? जो आदमी अपने काम से भाग रहा हो, सोचो कैसी उसकी दयनीय अवस्था है। जिंदगी से भाग रहा है, जिंदगी में ही कुछ नहीं उसकी। काम माने वही चीज नहीं जो पैसा दे। पैसा तो आवश्यक है ही शरीर के भरण पोषण के लिए। जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें भी संसाधन लगते हैं, उसके लिए भी पैसा आवश्यक है। लेकिन काम का अंतिम उद्देश्य पैसा नहीं हो सकता। पैसा एक माध्यम है, काम का उद्देश्य है मुक्ति। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन से कि हर समय हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो कहते हैं लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। तो वो 3-4 तरह के फिर कर्म गिना देते हैं। कहते हैं निषिद्ध कर्म भी करने वाले बहुत बैठे हुए हैं, अकर्म करने वाले बैठे हैं, विकर्म करने वाले बैठे हैं। पर अर्जुन तुम तो करना निष्काम कर्म। कुल बात समझ में आ रही है? कर्म तो सभी कर रहे हैं, अनिवार्य है कर्म। बिना कर्म करे कोई नहीं एक पल भी रह सकता। जब तक देह है और चेतना है देह में, तब तक कर्म तो निश्चित है। तो फिर प्रश्न क्या बचता है कि कर्म की कोटि क्या है, कर्म की गुणवत्ता क्या है। और एक ही प्रकार का कर्म है जो आपकी जिंदगी को सार्थक कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म। तो अपने कर्म की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखिए। क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, जो कर रहा हूं उससे हासिल क्या हो रहा है। आ रही बात समझ में?